हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको अस्तर वाले पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करना बताएंगे। ये हमारे दोनों पार्ट हैं। दोनों पार्ट हमारे फोर पार्ट हैं। इसमें दो हमारे लाइनिंग के हैं और दो हमारे मेन फैब्रिक है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ये भी हमारे 4 पार्ट हैं। 2 लाइनिंग के हैं और 2 मेन फैब्रिक हैं। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे इस तरह से और मेन फैब्रिक और अस्तर को हम एक साथ रखेंगे इस तरह से और इनकी हम स्टिचिंग करेंगे। किस तरह से हमने इस पर अस्तर अटैच करना है वो हम आपको मशीन पर जाकर बताएंगे। इस तरह से नीचे से मोहरी वाली साइड से हमने अस्तर पर सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक और अस्तर को साथ में इस तरह से रख लेना है और इस तरह से हमने नीचे से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। मोहरी वाली साइड से नीचे से हमें ऊपर ले जानी है सिलाई को। जब भी हम अस्तर वाली पैंट की स्टिचिंग करते हैं तो हमने नीचे से ही सिलाई स्टार्ट करनी होती है, मोहरी वाली साइड से। ये हमारा अस्तर अटैच करने का मेन पॉइंट है कि हम नीचे से ही सिलाई स्टार्ट करें। अगर आप ऊपर से करोगे तो आपके जो आपकी पैंट होगी उसमें आपका खिंचाव आएगा। और इसी तरह से हम ऊपर से इस तरह से अटैच करेंगे। चारों तरफ हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब हम आसन वाली साइड से स्टिच करेंगे इस तरह और इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेनी है। और जो हमारे बैक वाले 2 पार्ट हैं हमारे, उनको भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम एक पार्ट को ही स्टिच करके दिखाएंगे, बाकी के पार्ट हम ऐसे ही स्टिच करेंगे और आपने भी इसी तरह से स्टिच कर लेने हैं। ये हमारा एक पार्ट स्टिच हो गया है फ्रंट वाला। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद आप देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से स्टिच हो गया है हमारा। इसमें कहीं भी झोल नहीं है हमारा। इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके आसन अटैच करेंगे इस तरह से। जो हमारी लाइनिंग वाली साइड है उसको हम इस साइड रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से और मेन फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ रहेगा। इसी तरह से हमने बैक वाला पार्ट भी स्टिच कर लेना है। ये हमारा आसन वाला साइड है जो हम स्टिच कर रहे हैं फ्रंट वाले पार्ट का। दोनों पार्ट को हमने इस तरह से जोड़कर सिलाई लगा ली है और इसी तरह हम बैक वाला पार्ट भी अटैच करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट का आसन है। दोनों पार्ट को रख के हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है बैक वाले के। और अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। जो हमने प्लेट्स डालनी थी वो प्लेट्स डाल लेंगे हम दोनों तरफ, क्योंकि आगे और दोनों हमारी साइड में प्लेट्स डलेंगी आसन से 5 इंच के गैप में इस तरह से। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है और इसको स्टिच करने के बाद अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हो तो आप इसके बाद पॉकेट लगा सकते हो। यहाँ पर हम पॉकेट की वीडियो हमने नहीं डाली है, हम इसमें पॉकेट भी अटैच करेंगे। इसके बाद हमने पॉकेट अटैच कर लेनी है साइड में। राइट वाली साइड में हमने पॉकेट अटैच करनी है। अब हम बुकरम लेंगे जो हमने इस पर स्टिच करनी है। यहाँ हम आगे की तरफ बुकरम लगाएंगे और पीछे की तरफ इलास्टिक। बुकरम को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम प्रेस के साथ बुकरम को चिपका देंगे इस तरह से। और फिर हम जो हमने आधा इंच का ऊपर की तरफ कपड़ा रखा था वहाँ इस तरह से फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रहे बुकरम को पेस्ट हमने रोंग वाली साइड में करना है। रोंग वाली साइड में हमने इसको चिपकाया है और फिर हम इसको यहाँ से इस तरह से अंदर की तरफ रोंग वाली साइड में फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हो ये बहुत ही आसान तरीका है बुकरम अटैच करने का, क्योंकि हमने जब अस्तर की कटिंग की थी 2 इंच हमने फोल्ड करने के लिए रख लिया था। जितनी आपकी इलास्टिक है आप उतनी ही बुकरम अटैच करेंगे। यहाँ 1.25 इंच की हमारी जो है
बुकरम है और 1.25 इंच की हमारी इलास्टिक है। इस तरह से हमने फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर लिया है। प्लेट्स भी डाल ली है और बुकरम भी, और साथ में हमने यहाँ पॉकेट भी अटैच कर ली है। पॉकेट की वीडियो हमने पहले से डाली हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब हम जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से रखेंगे। नीचे से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है इस पर, और ऊपर की तरफ हमने आधी सिलाई छोड़ देनी है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रख लेना है और फिर हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करके हम एक पार्ट जो हमारी पॉकेट वाली साइड का है उसको हम स्टिच करके दिखाएंगे, क्योंकि जब हम इस पर पॉकेट वाली साइड से स्टिचिंग करते हैं तो दिक्कत आती है हमें थोड़ी सी, इसलिए हम पॉकेट वाला ही आपको स्टिच करके दिखाएंगे। नीचे से मोहरी वाली साइड से हमने स्टिचिंग करनी स्टार्ट करनी है, सिलाई लगानी और ऊपर की तरफ ले जानी है। यहाँ पर हमारी जो है पॉकेट आएगी। अब हम पॉकेट कैसे, हमने पॉकेट की जगह से सिलाई लगानी है वो हमको बताएंगे। इस तरह से जो हमारी पॉकेट का मुंह है उसको हम अंदर की तरफ इस तरह कर लेंगे, और जो हमारी मेन फैब्रिक पर सिलाई है उस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है जो हमने पहले से लगाई हुई थी। पॉकेट के मुंह पर हमने सिलाई नहीं लगानी है, उसको अंदर की तरफ कर लेना है। और यहाँ ऊपर से हमने 3 इंच का गैप छोड़ देना है सिलाई का, क्योंकि इसको हम जब बैक वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे, आगे से इलास्टिक लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसको छोड़ दी है। आप देख सकते हो पॉकेट का मुँह हमारा इस तरह से आएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लग गई है। और इसी तरह से हम दूसरी जगह से भी सिलाई लगा लेंगे और उसका भी हम ऊपर से 3 इंच का गैप छोड़ देंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है बैक वाले पार्ट को पीछे से, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डालनी है। यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लेना है कि हमें कितना फोल्ड करना है। जितना हमारा फ्रंट वाले पार्ट का बुकरम अटैच की हुई है उतना पर हमने निशान लगा लेना है दोनों जगह, और फिर हमने जो हमारा कपड़ा बचेगा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर हमने गैप इतना छोड़ना है, इसको इतना फोल्ड करना है कि इसमें से हमारी इलास्टिक आराम से निकल जाए। यहाँ पर हमारी जो इलास्टिक है 1.25 इंच की चौड़ाई है। अगर आपकी 1.5 इंच की है तो हाफ 1.5 इंच तक ही इसको छोड़ दें। यहाँ पर हमने इतना ही छोड़ा है इसको। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी इलास्टिक लेंगे, इलास्टिक में हम सेफ्टी पिन डाल लेंगे। यह हमने इलास्टिक ली है और इसमें सेफ्टी पिन डाल ली है, और सेफ्टी पिन को हम इस तरह से अंदर की तरफ डाल लेंगे। और अगर आप इस तरह से इलास्टिक लगाओगे तो आपकी इलास्टिक में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। दूसरी तरफ हमने निकाल लेना है और कपड़े को हमने पीछे की तरफ निकाल देना है इसको, और पूरे में हमने ये चुंगट डाल लेने हैं और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से इलास्टिक के साथ। इससे हमारी जो इलास्टिक है अंदर की तरफ नहीं जाएगी। और यहाँ से हमने इसी तरह हमने दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लेना है। और जो हमारे बल डल गए हैं इसमें इलास्टिक में उसको हमने सारे में कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड हमने ये सिलाई लगा ली है इलास्टिक के ऊपर। हमारी इलास्टिक अच्छे से लग गई है। अब हम सेंटर में भी इसमें एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दोनों तरफ से हमने इलास्टिक और कपड़े को इस तरह से खींचना है, जोर से खींचना है हमने, ताकि हमारे इस तरह से प्लेट्स डल जाएं। ये आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर प्लेट्स हमारे डले हैं। अब हम ये वाली सिलाई भी लगा लेंगे जो हमने छोड़ी हुई थी 3 इंच तक की। इस तरह से यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जोर डलता है। और जो हमारा ये फैब्रिक है इसको भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे दोनों तरफ सिलाई लगाकर, जिससे ये हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमने नीचे से मोहरी फोल्ड करनी है। जो हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था तो हमने 2 इंच तक ही इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। दोनों तरफ से हमने फोल्ड कर लेना है दोनों मोहरियों को। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो। फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जितनी आप इसकी मोहरी रखना चाहते हो यहाँ हम 7 इंच रखेंगे। अगर आप 6 इंच रखना चाहते हो तो 6 इंच पर निशान लगाएं।
अगर 6.5 रखना चाहते हो तो 6.5 पे निशान लगाएं। यहाँ हम 7 इंच रखेंगे क्योंकि जिसका ये प्लाजो है, पैंट प्लाजो है, उसने थोड़ी मोहरी खोलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम लूज प्लाजो की स्टिचिंग कर रहे हैं। और इस तरह नीचे से ही हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और जो हमारे आसन वाली लाइन है ये हमारी एक साथ मिलनी चाहिए, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। ये हमारी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, आगे या पीछे नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 7 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से हमारे जो पैंट प्लाजो की है वो स्टिचिंग बड़ी ही इजीली हो जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है अस्तर वाले पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करने में। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने सिलाई नीचे से ही स्टार्ट करनी है, मोहरी वाली साइड से। अगर इस तरह से हमारा फाइनल लुक आ जाता है पैंट का, आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट रेडी हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर